झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ईडी को जवाब। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुझे जारी समन गैर कानूनी है, हेमंत सोरेन ने कहा। मामले का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, ये भी कहा है सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। जी हां, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्हें तीसरा समन भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 बार से ज्यादा ईडी की तरफ से जांच के लिए समन भेजा गया है, लेकिन वो एजेंसीज के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि वो कोर्ट तक भी पहुंचे, कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन जिसके बाद ये खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार कोई बड़ा फैसला हेमंत सोरेन की तरफ से लिया जा सकता है और हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को वहां के मुख्यमंत्री की कमान सौंप सकते हैं। लेकिन अब ये जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि वो मीडिया ट्रायल का वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अस्थिर करने का प्रयास है झारखंड में। पेशी से पहले ये एक बड़ा जवाब ईडी को हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को लेकर सियासी कयास का दौर तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि ईडी के समन को लेकर सरकार संकट में है। हेमंत इस्तीफा दे सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव की तरह अपनी पत्नी को झारखंड का सीएम बना सकते हैं। झारखंड में क्या संकट में है हेमंत सोरेन की सरकार? क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं हेमंत सोरेन? क्या लालू यादव की तरह अपनी पत्नी को बनाने वाले हैं सीएम? क्या झारखंड में भी बिहार की तरह सियासी इतिहास दोहराने जा रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन पर ईडी की पूछताछ की तलवार एक बार फिर लटक चुकी है। हेमंत सोरेन 7 बार ईडी के समन को ठुकरा चुके हैं और पेश होने से बचते रहे हैं, लेकिन अब लगता नहीं कि वो ज्यादा दिन पेशी और पूछताछ से बच पाएंगे। माना जा रहा है कि ईडी इस बार बड़ी कार्रवाई के मूड में है। हेमंत पर आए संकट को देखकर झारखंड में सियासी हलचल भी तेज होती दिख रही है। गांडेय सीट से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं। तीसरी वजह यह है कि आज हेमंत सोरेन ने पार्टी और गठबंधन के नेताओं की बैठक भी बुलाई है। इन सभी वजहों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस अटकल को हवा दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सोरेन पत्नी को सत्ता की बागडोर सौंपने की तैयारी में है। जानकारों की माने तो हेमंत ने जानबूझकर राबड़ी यादव की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का फैसला किया है। कल्पना विधायक बन सके इसलिए उन्हीं की पार्टी के सरफराज ने सामान्य सीट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कल्पना सोरेन कौन है। कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। कल्पना सोरेन का जन्म 1976 में रांची में हुआ था। कल्पना ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रांची में ही की। 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन के साथ शादी हुई। कल्पना बिजनेस वुमेन है और एक प्ले स्कूल चलाती है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सोरेन विधायकों के साथ बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर इस तरह का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी हेमंत के प्लान बी को बिगाड़ने में जुटी हुई है। इसीलिए बीजेपी ने राज्यपाल से सीधे अनुरोध किया है कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव उन्हें मिलता है तो वो विशेषज्ञ की राय के बाद ही इस पर कोई फैसला लें। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के हमारी पार्टी गवर्नर से मिलेगी और गवर्नर से मिलकर के आग्रह करेगी कि भाई इन सारे चीजों की आप बारीकी से अध्ययन कर लेना, कोई न्यायविद या अटॉर्नी जनरल से राय लेकर के आगे कदम को बढ़ाना। हालांकि हेमंत सोरेन ने पत्नी को कुर्सी सौंपने की खबरों का खंडन किया है और इसे बीजेपी की मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ईडी उनसे पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है और वो जिस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब वो घिर चुके हैं। पीएमएलए 2002 के नियम के मुताबिक यदि ईडी को लगता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर पूछताछ से भाग रहा है, तथ्य छिपा रहा है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना तलाश रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है।